भागलपुर की घटना कई प्रकार की चिंताओं को जन्म दिया है। यह विस्फोट कोई साधारण विस्फोट नहीं है, बड़ी घटना है। 14 लोगों की मौत की खबर है। इसकी उच्च स्तरीय जांच खुद मुख्यमंत्री अपने स्तर से कराएं, यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। कहीं इसका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। भागलपुर एक सेंसिटिव इलाका है, वहाँ इस तरह की घटनाओं का होना भविष्य में कई तरह के और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप घटनाओं को लेकर संभावना व्यक्त किया जाता है। तो इस मामले में जो तत्परता या प्रशासन के स्तर से जो खुफिया विभाग होता है सरकार का, उस स्तर से भी कोई सूचना मुख्यालय को नहीं दी गई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी चूँकि राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्हें अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को थोड़ा चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है और भागलपुर मामले में वो खुद अपने स्तर से जांच कराएं और इसकी तह में जाना आवश्यक है कि ये साधारण विस्फोट है या इसके पीछे कोई ग्रुप है, कोई साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेसी है। इसका पता करना जरूरी है और जो लोग अगर इसमें हैं, और उस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए, कहीं इसका कोई आतंकी लिंक तो नहीं है। अगर आतंकी लिंक है तो ये और गंभीर हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीएम बतौर गृह मंत्री अपने स्तर से इसकी जांच करावें और तथ्य को सामने लाएं, जनता को स्थिति को स्पष्ट करें कि घटना के पीछे कौन लोग थे, क्या साजिश थी, क्या उद्देश्य था। देखिए, पिछले समय मुजफ्फरपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर ब्राइडल फैक्ट्री उड़ी थे, इसकी भी आधिकारिक रूप से सूचना प्रशासन को नहीं थी। जबकि सच्चाई है कि कोई फैक्ट्री या पटाखा बनने का हो या ब्राइडल चलाने का हो, जब तक प्रशासन से सहमति नहीं मिलती है वो नहीं चलता है। पूरा बिहार सरकार के प्रत्यक्ष संरक्षण में अवैध फैक्ट्रियाँ चलती है और जिसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। मुजफ्फरपुर में ही हम आगाह किए थे कि यहाँ पर फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। कितने लोग मारे गए हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और रात होता है तो मलबे का हटा दिया जाता है। ठीक है, वो मुजफ्फरपुर वाली परिघटना को लेकर के कहा जाए तो भागलपुर में भी ऐसा ही है। यहाँ पर फैक्ट्री चल रहा है तो फैक्ट्री बनाने की बाज़ाब्ता सरकार लाइसेंस देती है, उसमें सभी लोग शामिल हैं। जितने समुदाय के लोग हैं सब पटाखा बनाने में शामिल है। पिछले समय में वहाँ पर विस्फोट हुआ था। अब इसको देखने का नज़रिया है, कई तरह से सांप्रदायिक रूप में भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का धज्जी उड़ रहा है बिहार सरकार में, तो इनके देख रेख में और कह रहे हैं कि ये थानेदार का उदासीनता है, अनियमितता है और इनका कोई खबर नहीं है। थानेदार ही रिपोर्ट देते हैं तभी जागते हैं। इसका मतलब है कि नीचे में गड़बड़ियाँ चल रही है, ऊपर में रिपोर्ट नहीं है। मेरा कहना है कि स्पष्ट रूप से बिहार सरकार इसमें शामिल है। वैध अवैध फैक्ट्री चलाने में इनका ही हाथ है और बड़े पैमाने पर जो घटनाएं सामने आई है इसमें राज्य सरकार के भारी लापरवाही है और बड़े मछली को छोड़ करके छोटे मछली को मुअत्तल करना कहीं से भी ये ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा। बल्कि बड़े पर वहाँ के डीएम और एसपी को जो ठहराना जाना चाहिए और तत्काल ही वहाँ के डीएम और एसपी को पद से मुक्त करना चाहिए। भागलपुर बम ब्लास्ट के मामले में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी ने मामला को उठाया था और हम लोग का दल भी और महागठबंधन के लोगों ने भी उठाया था। ये इस सरकार में किसी भी व्यक्ति का जान माल की रक्षा नहीं हो पा रही है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और ये सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है कि कानून का राज है, सुशासन बाबू का राज है और कहीं बम ब्लास्ट में 14 लोग मारे जाते हैं, कहीं हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन ये सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के फेरा में इस प्रदेश के लोगों को छोड़ दिया है कि तुम मरो या जियो, हमको कोई लेना दे नहीं, हमारी कुर्सी प्यारी है, हमारी राजनीति की कुर्सी प्यारी है। देखिए, सरकार का पूरी तरह से पुलिस प्रशासन से इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस पूरे तरह से शराब को पकड़ने में जिस तरह से लगी हुई है, उसके पीछे कई ऐसी बड़ी घटनाएं, आपराधिक वारदात प्रदेश भर में घट रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अपने आप में मस्त है और बेलगाम हो गई है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार पूरी तरह विफल है हर मोर्चे पर। चाहे वो शराबबंदी देखें या ऐसे कई विस्फोट प्रदेश में
पिछले साल घटी है, पिछले साल मुजफ्फरपुर में घटी है, इसके पहले अररिया में एक विस्फोट की घटना सामने आई थी, बांका जिले में एक मस्जिद में विस्फोट की घटना सामने आई थी। तो बिहार में कहीं ना कहीं विस्फोट की घटना को लेकर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे हुई है। तो मैं समझता हूं कि जबकि मुख्यमंत्री प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, तो ये बड़ी विफलता उनके तरफ से नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनका जो प्रशासन का इकबाल है पुलिस और प्रशासन से पूरी तरह खत्म हो गया है। ये उसी की परिणति है। भागलपुर में इतनी बड़ी घटना घटी है कि आप समझ सकते हैं कि एक विस्फोट से 4 मकान जमींदोज हो जाना और 14 लोगों की जानें उसमें चली गई हैं, ये हल्की बात नहीं हो सकती है। इस घटना की तह में जाकर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस घटना की पूरी तरह से उच्च स्तरीय जांच की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांगती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इस घटना में संलिप्त सभी अपराधियों पे नकेल कसी जा सके और वो सलाखों के अंदर हों। इसको मैं देखता हूं कि सुशासन की सरकार यहाँ स्थापित है, जिसके चलते कोई अपराध होती है तो तुरंत जो है अपराधी जेल जाते हैं, उसको जांच होती है और तुरंत वो पकड़े जाते हैं। एक समय था कि अपराध के पहले ही मुख्यमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री को पता होता था कि क्या अपराध घटने जा रहा है, चूँकि वो प्रयोजित और सुनियोजित अपराध होती थी और अपराधी जो है मुख्यमंत्री आवास में छूटते थे। तो वो सब जमाना बदल गया है। यहाँ सुशासन की सरकार है, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।